जी भाई। हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का, मेरे भाई, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का। ठीक है, मैथ्स के इस अगले लेक्चर में जहाँ हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का क्लास। ठीक है, और आप जैसा कि जानते हो मेरे भाई कि 2 क्लास ट्रिग्नोमेट्री की आपकी हो चुकी है। ठीक है, और ये आपकी थर्ड नंबर की क्लास है भाई। ठीक है, थर्ड नंबर की क्लास है। ठीक है ना। और जैसा कि आप सभी के सामने मैं बात कर रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास है भाई, कि एकदम बेसिक से चल रही है मेरे भाई। क्लास 1 और क्लास 2 जिन्होंने नहीं देखा है मेरे भाई, सबसे पहली बात कि क्लास 1 आप देख के आओ। ठीक है, और क्लास 2 उसके बाद थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई है, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला और बोला है। ठीक है, और क्वाड्रेंट टूडेंट की बात करा है हमने। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख के आओगे। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में मेरे भाई। ये मैथ्स का सिलेबस हमारा ट्रिग्नोमेट्री का मेरे भाई। जो भी भाई आप आईसीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईसीजी वाले, वो याद रहे भाई कि इस जो मतलब हमारा जो प्लेलिस्ट बन रहा है, इससे मेरे भाई एज इट इज़ कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे भाई। एग्जामिनर नंबर चेंज कर सकता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो चेंज ना करे भाई। ठीक है, याद रहे आपको 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, स्पीड बरकरार रहे आपका। ठीक है भाई, मैथ्स के और फिजिक्स के। ठीक है, और ये आपका कुछ एक नया बैच है भाई। ठीक है, जिसके बारे में अभी ये लेक्चर चल रहा है मैथ्स का। और फिजिक्स क्लास 11 12 का जो चैप्टर चल रहा है मेरे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने ख़त्म करा है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है भाई, तो आप सभी जानते हो कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक ख़त्म हो गया, इसका प्रैक्टिस भी हो गया मेरे भाई। PYQs के साथ प्रैक्टिस हुआ है। ठीक है, और ये मैं हूँ। ठीक है, मेरे भाई आईसीजी वाले को थोड़ा सा ध्यान में रखें, एयरफोर्स नेवी वाले भाई। ठीक है, AATC ऑफिसर वाले। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास मेरे भाई स्टार्ट करेंगे। चलो, हम पढ़ रहे थे भाई ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा सा सेट कर देता हूँ सब कुछ। चलो, बढ़िया है। हाँ, तो मैं बात क्या कर रहा था आप सभी से कि यार ट्रिग्नोमेट्री की, जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा चलते देखते हैं कि कल हमने पढ़ा था क्वाड्रेंट के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री, छोड़ो यार, क्या ही लिख रहा मैं, हटाओ। ट्रिगो में हमने बात करा था कल क्वाड्रेंट के बारे में। किसके बारे में? क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को इस बात का समझ में आया होगा कि भाई क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं जो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ आपको, ज़रा मैं एक ओवरव्यू दे दूँ क्या, क्योंकि आज भी हम इस चीज़ का यूज कर रहे होंगे भाई। ठीक है, आज भी हम इस चीज़ का यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आप सभी के लिए, एक जो सेशन में थोड़ा सा जान आ जाए। ठीक है, चलो भाई देखते हैं कि इसे मैंने बोला था आप सभी के सामने कि मेरे भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट होता है, आप सभी जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। और ये भाई थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, आप सभी जानते हो कि ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है मेरे भाई, मैंने बताया कि इसमें जितने भी ऑल ट्रिगो रेशियो, ठीक है, ऑल ट्रिगो रेशियो जो होते हैं मेरे भाई, ऑल ट्रिगो रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मैंने इसमें बताया कि आपको साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी बात इनको छोड़ के जितना भी होंगे सारा का सारा निगेटिव होगा। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे बात करा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बोलोगे कि टैन थीटा और कॉट थीटा, ये बस दोनों पॉजिटिव होते हैं भाई। ठीक है, और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, और मैंने इसे भी बताया था कि यार ये 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री होता है। ठीक है ना मेरे भाई, ये कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, तो आज हम जब इसके आगे बढ़ेंगे भाई, तो हमने इस क्वाड्रेंट का यूज आज भी आएगा। ठीक है भाई, आज भी इस क्वाड्रेंट का यूज होगा। ठीक है,
लेकिन उससे पहले हम चलेंगे थोड़े से फॉर्मूला पे। तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ मेरे भाई टेन थीटा को लेकर, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि यार बस इस फार्मूला को याद रखो, मैं इससे कुछ फार्मूला बनाऊँगा आपके लिए कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है भाई वो होता है टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है भाई। इस फार्मूला को आप क्या करो, याद रखो कि टेन ए प्लस टेन बी का जो फार्मूला होता है भाई, टेन ए प्लस टेन बी का जो फार्मूला होता है वो टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पूछूँ कि यार आप बताओ टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे टेन ए माइनस का टेन बी, ठीक है, अपॉन में वन प्लस का टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है भाई। आप इसे भी याद रखना, ठीक है। क्या करना, आप इसे भी याद रखना, देखो, ठीक है, इसको याद रखना। क्या है कि टेन ए प्लस बी का वैल्यू टेन ए प्लस टेन बी इंटू वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अच्छा, अगर प्लस की बात अगर हमसे कर रहा हो तो हम ऊपर प्लस करेंगे, अगर माइनस की बात कर रहा हो तो ऊपर माइनस करेंगे और नीचे उसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है, उसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो मैं इस सवाल को इस फॉर्मूला को मैं यहाँ अचानक से क्यों आप सभी के सामने बता रहा हूँ कि मेरे भाई एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा सा परेशानी है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूला को आप सबके सामने इसलिए बता रहा हूँ भाई क्योंकि मुझे जो है एक चीज़ बताना है आपको, क्या कि जब भी भाई कुछ लॉजिक है, ठीक है, कुछ ट्रिक्स है, ठीक है, कुछ ट्रिक्स है, हालांकि मैं ट्रिक्स बताता नहीं भाई, ठीक है यार, क्या लिख दिया, ट्रिक्स भी नहीं लिखने आ रहा मेरे, ठीक है। तो कुछ ट्रिक्स है भाई, ठीक है, ट्रिक्स है, ट्रिक्स, ठीक है। वो क्या है कि अगर फर्स्ट में मैं अगर आपको बताऊं कि यार जब भी ए प्लस बी प्लस सी अगर 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 90 डिग्री की हो, अगर एंगल ए प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री के बराबर हो, तो ऐसे केस में क्या होता है कि टेन ए, ठीक है, टेन ए इंटू टेन बी प्लस टेन बी इंटू टेन सी प्लस टेन ए इंटू टेन सी जो होता है मेरे भाई वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ज़रा देखना कि मैंने आपको बताया कि यार जब भी ए प्लस बी प्लस सी अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो टेन ए इंटू टेन बी प्लस टेन सी और टेन ए इंटू टेन सी का वैल्यू 1 के बराबर होता है। अच्छा, अगर ये बात सही है तो आप क्या मुझे बताओगे कि टेन ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आप अगर बोलो तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, ठीक है, बाई, यार ये बाई तो बड़ी बढ़िया लिखा था यार, यार ये भाई देखो यार, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है, माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन सी, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। अगर मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी अगर 90 डिग्री के बराबर हो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये जो है टोटल अगर 90 डिग्री के बराबर हो, तो क्या आप मुझे ये बताओ कि टेन 90 डिग्री बराबर मैं ये लिख सकता हूँ टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी जो होगा बाई 1 माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो टेन ए टेन बी, ठीक है, और प्लस टेन बी इंटू टेन सी प्लस टेन ए इंटू टेन सी, ठीक है,
tan सी ये जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलोगे मेरे भाई इन्फानेट के बराबर होता है। क्या इन्फानेट को मैं 1/0 लिख सकता हूँ क्या? आप क्या बोलोगे, सही? क्या मैं tan 90 डिग्री को 1/इन्फानेट नहीं लिख सकता क्या? बोलो बोलो, नहीं लिख सकता क्या? क्या मैं tan 90 डिग्री को 1/0 लिख सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ यार लिख सकते हैं। तो 1/0 यानी इन्फानेट, अगर इन्फानेट होगा तो ये तो इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू आएगा मेरे भाई 1 माइनस का, ठीक है, tan कॉमन है, tan A tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan A इंटू tan C जो होगा वो 0 के बराबर, क्योंकि ये इससे गुना होगा और ये 0 के बराबर। अच्छा, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो इसको इधर छोड़ दूँ तो क्या आप बोलोगे कि जो फार्मूला आएगा वो आएगा 1 बराबर, मैं इस सारे को उधर ले जा रहा हूँ तो tan A इंटू tan B, ठीक है, प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan A इंटू tan C। यानी मेरे कहने का मतलब है भाई, मेरे कहने का क्या मतलब है कि यार जब भी आपके पास क्या हो कि जब भी a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास tan a प्लस tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan a इंटू tan c का वैल्यू 1 के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इस पे PYQs थोड़ा सा देखो, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया भाई और ये एनडीए में पूछा गया, देखना, देखो एनडीए का सवाल है भाई, ठीक है। और ये सवाल जो है आपसे ये पूछा गया है कि बताओ आप tan x, ठीक है, tan x इंटू tan 2x, ठीक है, प्लस tan 2x इंटू tan 3x, ठीक है, 3x प्लस tan x इंटू tan 3x बराबर, अगर 1 है तो आपसे पूछा है x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये कहाँ पूछा गया मेरे भाई, एनडीए का सवाल है भाई, ठीक है, बहुत पहले पूछा गया था एनडीए में। ठीक है, तो tan x tan 2x tan x इंटू tan 2x प्लस tan 2x इंटू tan 3x प्लस tan x इंटू tan 3x अगर 1 के बराबर हो तो ऐसे कंडीशन पर x का वैल्यू क्या होगा। आप मेरे भाई ये बताओ, आपने ये पढ़ा क्या, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे कंडीशन पर tan a इंटू tan b इंटू tan a इंटू tan c का योग बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं इन सारे एंगल को अगर जोड़ दूँ और 90 डिग्री के बराबर कर दूँ तो क्या मेरा x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा क्या? तो आप बोलोगे निकल जाएगा भाई। तो मैं क्या करूँगा, x प्लस 2x प्लस 3x तीनों एंगल का सम किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। तो ऐसे कंडीशन पर 3 2 5 x 6x बराबर किसके होगा, 90 डिग्री के, और x बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। यानी x का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा भाई, 15 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, 15 डिग्री। समझ में आ गई क्या मेरी बात, एक बार बोलो हाँ समझ में आ गई। तो चलो एक और सवाल आपके लिए मेरे भाई, एक और सवाल कि tan मेरे भाई tan 15 डिग्री है, ठीक है, इंटू tan 25 डिग्री है, प्लस tan 15 25 हो गया, tan 25 डिग्री है और tan 50 डिग्री है, फिर प्लस tan 15 डिग्री है, tan 15 डिग्री है, ठीक है, और tan 25 डिग्री है। अगर सॉरी tan 15 डिग्री है और tan 50 डिग्री है, ठीक है, tan 50 डिग्री। रुक जाओ tan 15 डिग्री है और tan 50 डिग्री है, तो इस कंडीशन पर इसका वैल्यू क्या होगा आप बताओ। तो क्या मेरे भाई मैं इन सारे एंगल को जोड़ दूँ क्या, अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो इन टोटल का मान जो होगा ऐसे कंडीशन पर 1 हो जाएगा। तो जरा मैं ए बी सी को जोड़ लूँ, यानी 15 25 और प्लस 50 25 होता है 75 और 75 5 होता है 80 और 10 90, यानी
हमारे पास जो एंगल का सम आया वो 90 डिग्री के बराबर हुआ। इसका मतलब ये है कि मेरे भाई tan A इंटू tan B और प्लस tan A इंटू tan C प्लस tan B, ठीक है, tan B इंटू tan C 1 के बराबर होगा। ठीक है, यानी यहाँ से ये भी सवाल अपना क्लियर हो गया। समझ में आगे बात, आगे मेरी बात समझ में। तो चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे देखते हैं मेरे भाई। जब भी एक ट्रिक और याद रखो भाई, ठीक है, एक ट्रिक और याद रखो। जब भी मेरे भाई A प्लस B प्लस C यदि 180 डिग्री के बराबर हो, A प्लस B प्लस C यदि 180 डिग्री के बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन पर tan A, सॉरी इसको मिटा दूँ मैं, ये लो tan A, ठीक है, tan A और प्लस tan B, ठीक है, प्लस tan C बराबर होता है tan A, ठीक है, इंटू tan B इंटू tan C के। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसे आपको याद करना है, ठीक है। जब भी A प्लस B प्लस C का वैल्यू अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन पर tan A प्लस tan B प्लस tan C का वैल्यू tan A इंटू tan B इंटू tan C के बराबर होगा। समझ में आ गई बात? चलो, अगर ये इतनी बात समझ में आ गई तो मेरे एक बार आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ कि यार ये आया कैसे। देखो, अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई कि A प्लस B प्लस C वैल्यू अगर 180 डिग्री है, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ A प्लस B बराबर 180 माइनस का C, है कि नहीं? बोलो। अगर मैं दोनों तरफ क्या कर लूँ, tan ले लूँ, tan A प्लस B, ठीक है, बराबर tan 180 माइनस का C अगर ले लूँ दोनों तरफ, सॉरी tan दोनों तरफ ले लूँ, तो मैं इसमें A प्लस B का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो आप बोलोगे हाँ यार, तो tan A प्लस tan B, ठीक है, बाई 1 माइनस का tan A इंटू tan B, ठीक है, बराबर अगर मैं बात करूँ tan 180 माइनस C। अच्छा एक बात बताओ, 180 यानी कि किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में से जाएगा ये, माइनस करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में से माइनस करोगे तो कहाँ जाएगा? देखो तो मैं बता दूँ तुम्हें। देखो यहाँ हमारा 180 में से माइनस करेंगे, आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में भाई tan थीटा तो नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन और कोसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो tan थीटा नेगेटिव होगा। तो मेरे कहने का क्या मतलब है भाई? मेरे कहने का मतलब ये है कि tan 180 माइनस C, यानी इसे हम लिख सकते हैं माइनस का tan C। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अगर दिक्कत नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई मेरे पास जो आया है tan A प्लस tan B, ठीक है, tan B बराबर माइनस का tan C, ठीक है, -1 से गुना होगा, माइनस का tan C प्लस का tan A, ठीक है, tan B और tan C, ठीक है, गुना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये गुना हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ मेरे भाई कि tan A प्लस का tan B, और ये माइनस को इधर लेके आएंगे तो प्लस का tan C बराबर होगा tan A, ठीक है, इंटू tan B और इंटू tan C के। बोलो आ गया ये सवाल? ये आ गया। तो ये ऐसे करके आता है, ठीक है भाई? समझ में आ गई क्या मेरी बात? एक बार बोल दो हाँ, बोलो समझ में आ गई? हाँ समझ में आ गई तो बोलो एक बार हाँ, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पर मेरे भाई, एक मिनट यार, वाह भाई साहब पैर तो दुखने लगे यार, रुक जाओ मैं थोड़ा इसको सेट कर लूँ, वरना मेरी लंका लगी है, ठीक है। अरे मम्मा चलो यार, एक तो मच्छर परेशान करे। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था? अरे यार कम से कम ठीक से तरह खा ले। चलो बढ़िया है।
तो भाई अगर मैं बात करूँ तुमसे, हट यार, चलो देखते हैं हम। तो हम क्या बात कर रहे थे आपसे कि जो अब जब भी a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री के बराबर होगा तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c आएगा। ठीक है, चलो इस पर एक सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल क्या है भाई कि हमारे पास, अरे यार कहाँ लिखा है, चलो क्या है सवाल हमारे पास कि tan 2x, ठीक है, tan 2x प्लस tan 4x, ठीक है, प्लस tan 6x बराबर हो tan 2x इंटू tan 4x इंटू tan 6x के। तो ऐसे कंडीशन पर आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो आप याद करो कि tan a प्लस tan b प्लस tan c अगर tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर होता है तो ऐसे कंडीशन पर जो वैल्यू होता है वो a प्लस b प्लस c का वैल्यू किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, 2x प्लस 3x प्लस 2x, ठीक है, क्या बोलोगे, 2x प्लस का 6x प्लस का 4x बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। यहाँ से आप जोड़ लो 12x, 6 4 10 12x बराबर 180 डिग्री। तो x का वैल्यू आप क्या बोलोगे, 15 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई क्या मेरी बात, बोलो एक बार हाँ। x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 15 डिग्री। ठीक है, आगे क्या मेरी बात समझ में, तो इतना बात मुझे बताते चलो एक चीज़ और याद रखना मेरे भाई कि आपके पास जब भी, ठीक है, एक चीज़ आप याद रखना, एक पॉइंट बना के लिखना, जब भी a प्लस बी का वैल्यू अगर 45 डिग्री हो या फिर 225 डिग्री हो, ठीक है, a प्लस बी का वैल्यू अगर 45 डिग्री हो या फिर 225 डिग्री हो, तो ऐसे कंडीशन पर आपको क्या करना है कि 1 प्लस tan a, ठीक है, 1 प्लस tan a, इसको मैं मिटा दूँ, अच्छे से लिख दे रहा भाई। ठीक है, 1 प्लस, यहाँ लिखता हूँ 1 प्लस tan a, ठीक है, 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को भी, बहुत गहरी बात है भाई। ठीक है, क्या करना, याद रखना, ये कंडीशन कब आएगा, जब a प्लस बी का वैल्यू या तो 45 डिग्री हो या फिर 225 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, एक कंडीशन आपके एनडीए में ये सवाल बहुत बेसब्री से और बहुत जानदार तरीके से पूछा गया था एक बार, देखो बहुत ताबड़तोड़ तरीके से पूछा गया था भाई। देखो क्या पूछा गया था कि tan a जो है, tan a बराबर है m बाई m प्लस 1, जब भी ऐसा कंडीशन हो tan a m बाई m प्लस 1 के बराबर, और tan b जो है 1/2m प्लस 1 के बराबर। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पर a प्लस बी जो होता है ना भाई, a प्लस बी वो π/4 के बराबर होता है, π/4 के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है ना। अब सवाल क्या आया था, सवाल वो ये आया था, देखो वो सवाल था 1 प्लस tan, ठीक है, 10 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 20 डिग्री, ठीक है, इंटू 1 प्लस tan 25 डिग्री, ठीक है, इंटू 1 प्लस tan 35 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 45 डिग्री। ये सवाल आपके पास आया था। अच्छा एक बात बताओ, जब भी 1 प्लस tan है और 1 प्लस tan भी अगर बराबर होगा, मान लो कि a प्लस बी का मान अगर 45 डिग्री के बराबर होता है तो 1 प्लस tan इंटू 1 प्लस tan भी तो 2 के बराबर होगा। तो a प्लस बी 45 डिग्री के बराबर खोजना है। देखो वो a प्लस बी 20 25 कितना हो जाएगा, 45, यानी यहाँ से इसका वैल्यू क्या बोलोगे आप, इसका वैल्यू बोलोगे 2। ठीक है, 35 से 10 हो जाएगा 45, यानी इसका वैल्यू आप क्या बोलोगे, देखो इसका वैल्यू आप क्या बोलोगे
ये जो है ये इसका वैल्यू बोलोगे 2, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना बोलोगे 1 + 10 45 का वैल्यू होता है 1, यानी 1 + 1 2, यानी इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आपके पास आएगा 2 × 2 × 2, यानी 2 की पावर 3 यानी 8। ठीक है भाई, समझ में आ गया, यानी इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो 8 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आगे मेरी बात समझ में, चलो एक बार बता दो कि हाँ यार आपकी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो जब भी ऐसे कंडीशन पर हो तो आपको याद रखना है कि भाई ऐसे ही सवाल आएंगे। ठीक है, एक सवाल देखो भाई, एक बार जेईई में भी ये सवाल पूछ चुका था। ठीक है, वो सवाल ये देखो क्या है कि 1 + 10, ठीक है, 1 + 10 1 डिग्री, ठीक है, 1 + 10 1 डिग्री, ठीक है, और इंटू 1 + 10 10 44 डिग्री। ठीक है, ऐसे कंडीशन पर ये आगे की ओर अगर बढ़ते जाए, मान लो कि 1 + 10 1 और 1 + 10 44, ठीक है, ऐसे कंडीशन छोड़ जाए, इस सवाल को छोड़ो, तुम्हारे लेवल का ऐसे भी ये सवाल नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कभी याद है तो मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है ना, तब तक के लिए इसको छोड़ते हैं और चलते थोड़ा सा, क्या करते हैं, अब मैं क्या लिखा हूँ तुम्हें, चलो थोड़ा सा मैं कुछ बात कर लूँ आपसे कुछ अन्य लॉजिक पर। ठीक है, वो कुछ अन्य पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या है भाई, वो पॉइंट ये है कि जब भी भाई a + b, ठीक है, या फिर a - b दोनों अगर 180 डिग्री के बराबर हो, किसके बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन पर भाई, ऐसे कंडीशन पर cos a और प्लस cos b, cos a और cos b 0 के बराबर होता है, या फिर sec a प्लस sec b, ठीक है, sec b ये भी 0 के बराबर होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, यानी कि जब भी a + b या फिर a - b, a + b या फिर a - b किसके बराबर हो, a + b या फिर a - b अगर इसके बराबर, अरे यार एक मिनट रुक भाई, जब भी भाई कि अगर ऐसा कंडीशन हो a + b बराबर 180 हो या फिर a - b बराबर 180 हो, तो ऐसे कंडीशन पर cos a प्लस cos b 0 के बराबर होता है। ठीक है, sec a प्लस sec b भी 0 के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, याद रखना। चलो चलो अब कुछ चलते हैं हम कुछ अन्य, क्या बोलते हैं हम, मान लो कि कुछ फार्मूला पे चलते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से हम कुछ फार्मूला पर चलते हैं, और वो फार्मूला क्या है ज़रा ध्यान देना। यहाँ से अपना होता है फार्मूला का स्टार्टअप। ठीक है भाई, क्या होता है फार्मूला का स्टार्टअप। चलो देखो कौन कौन से फार्मूला है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, फार्मूला, ठीक है भाई, ये फार्मूले जो है आपके लिए बेनिफिशियल हो। अच्छा, याद रखना भाई कि जब भी अंडर रूट में, यार ये क्या हो रहा है, अंडर रूट में, अच्छा चलो इसको मैं आगे लिख दूँ क्या, बोलो तो आगे लिख दे रहा, चलो आगे लिख दे रहा, अगले नेक्स्ट स्लाइड पे, चलो आगे 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 चलो, जब हमारे पास पेज है ही तो मैं क्यों ना आगे ही बताऊँ आपको। चलो आओ देखो फार्मूला, ठीक है, ये नेसेसरी फार्मूला है भाई। चलो देखो, जब भी भाई ऐसे कंडीशन पर आपके पास हो 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा, यार तो बहुत ऊपर लिखा गया, रुक जाओ, देखो 1 - sin थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 + sin थीटा का अगर अंडर रूट कहीं आपको मिले, ठीक है, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा का अंडर रूट को भी मिले, तो मेरे भाई जब इसको तुम रेशनलाइज करोगे ना तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 1 - sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि जब हमने ये पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था क्या
कि 1/cos θ अगर तुम इसको रखोगे अलग अलग 1/cos θ तो ये sec θ आएगा और माइनस का आ जाएगा tan θ, यानी कि ये इसके बराबर होगा। क्या यार यही बात होता है, sec θ माइनस tan θ क्या 1/sec θ प्लस tan θ के बराबर नहीं होता? तो बोलोगे एकदम होता है यार, है कि नहीं होता है। तो इसके लिए एक और फार्मूला होता है भाई कि tan π/4 माइनस का θ/2, याद रखना भाई पहला, यानी √1 - sin θ, ठीक है, बाय 1 + sin θ बराबर होता है 1 - sin θ अपन cos θ के, ठीक है। ये बराबर होता है sec θ माइनस tan θ के, और sec θ माइनस tan θ बराबर होता है 1/sec θ प्लस tan θ के, और ये बराबर होता है tan π/4 माइनस θ/2 के, ठीक है। चलो यहाँ से एक फार्मूला अपने पास आ गया। दूसरा फार्मूला क्या है कि जब भी भाई ऐसे कंडीशन पर आपको 1 + sin θ, ठीक है, 1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ मिल जाए, 1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ, तो जब इसको रेशनलाइज करोगे तो ये आएगा 1 + sin θ, ठीक है, अपॉन में आएगा cos θ, ठीक है, cos θ बराबर, अगर इसको मैं बोलूँ कि 1/cos θ तो तुम बोलोगे sec θ, और sin θ अपन cos θ तो तुम बोलोगे क्या प्लस का tan θ। अच्छा sec θ प्लस tan θ क्या 1/sec θ माइनस tan θ के बराबर नहीं होगा? तो बोलोगे एकदम सही है भाई। तो क्या आप बोल सकते हो कि tan π/4 प्लस θ/2, क्या इसका आंसर हो गया? यानी ये फार्मूला हमारे पास हो गया। चलो दूसरा फार्मूला क्या है कि जब भी भाई अंडर रूट में 1 + cos θ, ठीक है, 1 + cos θ अपॉन 1 माइनस क्या हो cos θ हो, तो याद रखना कि ऐसे कंडीशन पर 1 + cos θ का हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 cos² θ/2, और ये हो जाएगा 2 sin² θ/2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, मेरे पास बचेगा cos² θ/sin² θ/2, यानी कि ये हो जाएगा cot² θ/2, यानी कि आप बोलोगे cot θ/2, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अच्छा जब भी आपके पास अगर ऐसा मिले कि इस बार 1 - cos θ अपॉन क्या मिल जाए 1 + cos θ, तो ऐसे कंडीशन पर आप बोलोगे कि 1 - cos θ का आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 sin² θ/2, ठीक है, बाई 2 cos² θ/2। तो क्या आप इस 2 से 2 काट नहीं दोगे? बोलोगे sin² θ/cos² θ/2 क्या हो जाएगा अंडर रूट में tan² θ/2, यानी इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा tan θ/2। बोलो कहीं दिक्कत है? नहीं ना। तो ये हमारा फार्मूला हुआ, ठीक है भाई। तो इतना फार्मूला अगर आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर ले जाओगे, ठीक है। चलो देखो मैंने बोला था ना कि आज भी हम क्वाड्रेंट पर बात करेंगे भाई, तो आज टाइम आ चुका है उस क्वाड्रेंट को पढ़ने का, ठीक है। आज फिर से हम उसी क्वाड्रेंट के बारे में आज बात करेंगे भाई, ठीक है, जो क्वाड्रेंट हमने कल पढ़ा था, ठीक है। और ये लो, ये अपना क्वाड्रेंट बन के तैयार है। चलो ये अपना क्वाड्रेंट, और यहाँ पर होता है मेरे भाई 0 डिग्री, 0 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, और यहाँ होता है 270 डिग्री। फिर जब यहाँ बढ़ेंगे तो 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। कितना होगा यहाँ 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ से आपको क्या बताने वाला हूँ भाई, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, और यार देखना मैं आपको यहाँ से क्या बताने वाला भाई, रुक जाना थोड़ा देर, मैं एडजस्ट हो लूँ। मेरे भाई मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ यहाँ से कि भाई अगर मैं बात करूँ कि ये जो 0 डिग्री और 360 डिग्री, इसको आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है भाई, क्या बोलोगे, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहाँ पर
आप मैं अगर बोलूँ तो आप बोलोगे यार यहाँ ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर साइन थीटा या फिर इसका इन्वर्स कोसेक थीटा सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। अच्छा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप बोलोगे यार टेन थीटा या फिर कॉट थीटा सिर्फ पॉजिटिव होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपसे तो आप बोलोगे यार यहाँ तो सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतना तो बात आप सबको उस दिन भी पता था, कल भी पता था, आज भी पता है। ठीक है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ भाई कि जैसे ही अच्छा इन 90 डिग्री 270 डिग्री जैसे ही अगर आप ठीक है किसी क्वाड्रेंट से प्लस एंगल करते हो, एंगल को प्लस करते हो, जैसे मान लो कि 0 डिग्री से तुमने प्लस करा तो प्लस थीटा बढ़ा। ठीक है, अगर 0 से अगर आपने घटाया तो माइनस थीटा आया। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि 90 से तुम घटाओगे तो 90 माइनस थीटा आएगा। 90 से जैसे ही बढ़ा दोगे तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ बोलूँ तो आप बोलोगे यार ये तो 180 माइनस का थीटा हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 180 प्लस का थीटा। वैसे ही अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आप बोलोगे ये तो 270 माइनस थीटा आ जाएगा और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये 270 प्लस का थीटा आ जाएगा। यानी मेरे कहने का क्या मतलब है कि जब भी मेरे भाई आपसे कोई पूछे कि बताओ यार 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा, देखो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। आपसे पूछे 90 माइनस थीटा तो आप कहाँ बोलोगे, देखो 90 माइनस थीटा कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, मैं ये बता क्यों रहा हूँ, मैं ये अभी बताऊँगा। अच्छा देखो अगर मैं पूछूँ कि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है तो आप बोलोगे यार ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अगर आपसे बोले कि 180 प्लस थीटा तो आप बोलोगे भाई ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि यार बताओ 270 प्लस थीटा तो आप बोलोगे यार ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि 270 माइनस थीटा 270 डिग्री प्लस, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा यहाँ पर बाई मिस्टेक। ठीक है, 270 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे यार ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और अगर यही बात करूं 270 प्लस थीटा का तो आप बोलोगे यार ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करूं कि 360, ठीक है 360 प्लस थीटा का तो आप बोलोगे कहाँ जाएगा ये, तो आप बोलोगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और यहीं अगर मैं बात करूँ 360 माइनस थीटा, देखो माइनस थीटा कहाँ है, नीचे, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ऐसे तो नहीं कोई कुछ बताता है भाई, किसी न किसी चीज़ का कारण है, क्यों बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो याद रखना भाई कि जब भी तुम्हारे पास इतने बात समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख लो। ठीक है, चलो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार जब भी क्या बोलते हैं साइन की बात हो, जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे कि यार 90, एक ट्रिक मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इधर से ही ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसी से देखो। अरे यार क्या ये कॉपी हो सकता है, ट्राई करूँ का है, ट्राई करूँ, थोड़ा सा ट्राई करने में कहीं जा रहा भाई, देखो ट्राई करते हैं हम। ना 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 एक मिनट रुक जाओ भाई, देखते हैं ट्राई करने से क्या होता है। ये सब सिलेक्ट और क्लोन करेंगे और इसको अगले पेज पर, कैसे होगा यार, है नहीं होगा ना, नहीं होगा, छोड़ो। चलो आपके लिए एक बात बता दो, देखो हट रहे, चलो देखो एक बात याद रखना हमेशा भाई। ठीक है, अगर ये तुम्हारे पास, अरे यार ठीक है ये ऐसा ऐसा कुछ है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री
यहाँ होता है 180 डिग्री, ठीक है, और यहाँ होता है 270 डिग्री, ठीक है। तो मेरे भाई जब भी आपको साइन या फिर क्वाड्रेंट चेंज करने का बात करें तो याद रखना 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये जो खड़ा वाला जो लाइन है ना भाई, ये जो खड़ा वाला लाइन है 90 डिग्री और 270 डिग्री, ठीक है। इन एंगल पर ना, इन एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ठीक है, ट्रिगो रेशियो का, है ना, नाम चेंज कर जाता है, नाम चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है यार, हो जाता है, ठीक है। नाम के साथ साथ नाम चेंज हो जाता है, और आप बोलोगे साइन भी चेंज होता है। अब देखना ये क्या है, साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है, ठीक है, साइन चेंज होता है। अब ये क्या है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, उससे पहले एक चीज़ और लिख दो। 0 डिग्री, यहाँ ये तो कहाँ है 90 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर, ठीक है। अच्छा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर। रुक जाओ, इसको मैं लिख दूँ फिर से, 0 डिग्री और 180 डिग्री पर ट्रिगो रेशियो का, ट्रिगो रेशियो का केवल नाम चेंज करेगा, नाम सॉरी केवल 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 साइन चेंज करेगा, साइन चेंज, ठीक है, साइन चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा, ठीक है। नाम वही रहेगा, नाम वही रहेगा, ठीक है भाई, समझ में आया। इतना बात अगर तुमको समझ में आएगा तो मैं बताता हूँ कुछ आपके लिए। देख जैसे क्या, रुक जाओ 1 मिनट, इसको मैं ना छोटा कर लेता थोड़ा सा, बस कुछ देर का बात है भाई, ठीक है। ये देखा, और इसको मैं क्या कर ले रहा, रुक जाओ, और इस अरे 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे यार 1 मिनट, हट यार, रुको, ये 0 को हटाओ, ये 180 को हटाओ, और यहाँ फिर से 0 लिख दो, और यहाँ फिर से 180 लिख दो, ठीक है। अच्छा अगर अभी सिलेक्ट हो जाए तो बात बन जाए, ना मुन्ना ना, अरे यार सेलेक्ट तो हो जाए भाई, ना होगा, चलो छोड़ो, चलो देखो मैं क्या बोल रहा था कि भाई साहब, अच्छा ये तो सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये तो हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए यार, है कि नहीं, हो तो गया। इतना बात, और 1 मिनट रुको, और इसको यहाँ से, अरे यार हट, इतनी बात समझ में आ गई है, और मुझे ये भी समझ में आ गई, और इसको मैं यहाँ लगा दे रहा। एक पॉइंट ये है अपने पास, ठीक है, पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। मैंने बोला कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो का नाम जो है चेंज होता है, साथ साथ उसका साइन भी चेंज होता है, ठीक है। 0 डिग्री और 180 डिग्री पर क्या होता है भाई कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, चेंज, साइन चेंज होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, चेंज, तो आप बोलोगे कि सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होता है, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे बात करूँ कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, वास्तविकता क्या है इस चीज़ का, ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको। देखो कि कभी आपने सुना है यार साइन 90 प्लस थीटा, तो आप डायरेक्ट बोलते हो यार ये तो होता है 90 प्लस थीटा, ये होता है कॉस थीटा, लेकिन आया कहाँ से, ठीक है। अच्छा मैं बोलूँ कि 90 माइनस थीटा, तो आप बोलते हो यार ये कॉट थीटा होता है, ठीक है,
बोलते हो ना। अगर मैं बोलूँ कि यार टेन 90 प्लस थीटा, तो आप बोलते हो यार माइनस का कॉट थीटा होता है। लेकिन ये आता कहाँ से भाई? अगर मैं आपसे यही बोलूँ कि यार बताओ टेन 270 डिग्री, आप बताना टेन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे यार कॉट थीटा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सेक 180 डिग्री माइनस का थीटा, तो आप बोलोगे कॉसेक, सॉरी सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक माइनस का सेक माइनस का सेक, यार रुक जाओ इसको मैं मिटा दूँ, आप बोलोगे माइनस का सेक थीटा। ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा। तो मेरे भाई ये आया कहाँ से? ठीक है, मेन मुद्दा है कि ये आया कहाँ से। तो जब भी यार, ठीक है देखो 90 प्लस माइनस थीटा हो, एक कंडीशन याद रखना, जब भी 90, देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, और इसको याद रखना, जब भी 90 प्लस माइनस थीटा हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो के साथ 90 प्लस माइनस क्या हो, थीटा होता है। ऐसे कंडीशन पर साइन का नाम चेंज होके कॉस हो जाता है। ठीक है, और कॉस का नाम चेंज होके साइन हो जाता है। देखो इसको अच्छा से अगर लिख दूँ मैं, तो आप बोलोगे कि साइन थीटा, ठीक है, का नाम चेंज होके कॉस थीटा हो जाता है, और कॉस थीटा का नाम चेंज होके साइन थीटा हो जाता है। टेन थीटा, ऐसी टेन थीटा का नाम चेंज होके, ठीक है, टेन थीटा का नाम चेंज होके कॉट थीटा हो जाता है, और कॉट थीटा का नाम चेंज होके टेन थीटा। ऐसी अगर मैं बात करूँ तो सेक थीटा चेंज हो जाता है कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा चेंज हो जाता है सेक थीटा में। ठीक है भाई, ये बात आपको याद रखना है मेरे भाई, जन्मों जन्मांतर तक आपका एक भी सवाल गलत ना होगा, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, देखो 90 प्लस मैंने जब भी थीटा, तो साइन का नाम चेंज होकर कॉस थीटा हो जाता है, टेन का नाम चेंज होकर कॉट हो जाता है, सेक का चेंज होकर कॉसेक हो जाता है। ठीक है, अच्छा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ तुम्हें, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को कि यार 90 डिग्री तो यहाँ होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, इसको लो, देखो मैं अब इस बार छोटा सा बनाऊँगा ताकि हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, ये लो, चलो बढ़िया। अब देखो यहाँ तो 0 डिग्री होता है, यहाँ होता है अपना 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, और यहाँ होता है 270 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये जो सीधा लाइन है, जिससे बताओ कि नाम चेंज कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का नाम चेंज कर रहा है, कब? तो 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। मैंने यहाँ 270 नहीं लिखा यार, हमने यहाँ 270 लिखा है ना, 90 प्लस माइनस थीटा सिर्फ लिखा है, यहाँ 270 भी होगा, 270 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ कि यार जब भी 90 प्लस माइनस थीटा हो, या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो ऐसे कंडीशन पर नाम और साइन, ठीक है, साइन दोनों चेंज करता है, दोनों क्या करेगा, चेंज करता है। ठीक है, चेंज करता है कब? जब क्या हो 90 प्लस माइनस थीटा, और क्या हो 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो नाम और साइन दोनों चेंज करता है। ठीक है, अगर यही बात जीरो के बाद तो होता है ना 360, 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा हो, तो ऐसे कंडीशन पर केवल क्या करेगा, नाम चेंज करेगा, नाम नहीं यार, साइन चेंज करेगा। ठीक है, क्या करेगा, साइन चेंज, केवल क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, साइन चेंज क्या करेगा चेंज करेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। 180 प्लस माइनस थीटा पर साइन के साथ नाम भी चेंज करेगा। अच्छा देखो, मैंने तुमसे पूछा कि यार साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 में हम प्लस थीटा कर रहे हैं,
ठीक है, 90 में प्लस थीटा यानी कि किस में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव लगा दिए। और 90 पर क्या हो जाता है, साइन नाम चेंज होता है, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, यानी कि कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा ऐसे ही समझ में आएगा आपको। देखो अगर मैं बोलूँ कि यार साइन 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस का थीटा है बराबर 270 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे, 270 डिग्री पर नाम और साइन दोनों चेंज करते हैं। अच्छा 270 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ जाएगा, तो बोलोगे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन होता है निगेटिव का, साइन इसके अकॉर्डिंग आता है, आने वाले के अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग ही साइन आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो साइन माइनस का साइन आएगा और नाम चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में, और कॉस कितना जाएगा, कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ भाई कि कॉट 360 माइनस थीटा है, कॉट 360 माइनस थीटा, तो 360 कहाँ है, यहाँ है, 360 यहाँ है, और 360 से हम माइनस कर रहे हैं किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव, और 360 पर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम चेंज नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का नाम चेंज नहीं होता है, कॉट का कॉट ही रहेगा। ठीक है, कॉट ही रहेगा, कॉट, देखो क्या होगा, कॉट थीटा माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको कि यार आप बताओ टेन 270 डिग्री माइनस का थीटा, तो आप क्या बोलोगे। देखो 270 डिग्री कहाँ है, यहाँ है, और 270 में से माइनस करना है, हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे जाएंगे 270 डिग्री, पहले बताओ साइन चेंज करेगा, तो साइन चेंज करेगा, साइन किसके अकॉर्डिंग, तो टेन के अकॉर्डिंग, टेन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस का, तो प्लस लगा दिए। अच्छा 270 पर नाम चेंज करेगा, तो हाँ, तो नाम चेंज करा दो, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो मुझे बताओ कि सेक रुक जाओ, सेक 180 ठीक है माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा इसके बराबर होगा। ठीक है, और बताओ अब टेन 360 डिग्री, ठीक है, प्लस का थीटा, ये बताना आपको। और फिर से आपको ये बताना है कि सेक 360 डिग्री प्लस का थीटा ये कहाँ होगा, आपको बताना है। कॉसेक 180 डिग्री माइनस का थीटा कहाँ होगा, आपको बताना है। कॉसेक 90 माइनस थीटा कहाँ होगा। ठीक है, क्या होगा, अच्छा बताना मुझे कि मेरे भाई सेक 180, चलो मैं साइन या नाम चेंज करता हूँ कलर। चलो सेक 180, अच्छा 180 पर क्या नाम चेंज करता है, 180 पर ना, ये लेटा हुआ है इसका मतलब ना। ठीक है, और ये अगर खड़ा है तो बोलो हाँ ना, यानी कि 180 पर नाम चेंज नहीं करेगा। हाँ, लेकिन साइन तो चेंज करेगा भाई। 180 प्लस हो रहा है कि माइनस, तो माइनस। अच्छा माइनस होगा तो कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा भाई। ठीक है, कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे जाएगा तो सेक तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो माइनस का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, अच्छा टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ 360 हम प्लस करेंगे तो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 10 प्लस का, 10 होता है प्लस का। अच्छा 360 पर नाम चेंज करेगा, बोलेगा नहीं, नाम चेंज नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, अच्छा सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 कहाँ है भाई, 360 यहाँ है। ठीक है, और प्लस हो रहा है तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो 360 पर क्या नाम चेंज करेगा, तो नहीं, नाम चेंज नहीं करेगा, साइन चेंज करेगा तो वहाँ करेगा। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक भी पॉजिटिव होता है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, यानी इसका आंसर आएगा सेक थीटा। कॉसेक 180 माइनस थीटा, देखो कॉसेक 180 पर क्या नाम चेंज करेगा, नाम चेंज नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन साइन चेंज करेगा। देखो कॉसेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कहाँ जा रहे हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का साइन, और कॉसेक कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है भाई, समझ में आया, कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कहाँ आएंगे हम, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, 90 पर नाम चेंज हो जाएगा, कॉसेक किस में हो जाएगा चेंज, कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में,
और साइन चेंज हो जाएगा यानी कोसेक प्लस का आ जाएगा, प्लस सेक थीटा। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत क्वाड्रेंट में और नाम में आज के बाद कहीं दिक्कत नहीं होगा भाई, ठीक है। इतनी बात मेरी समझ में आ गई क्या? तो एक बार बोल दो हाँ। तो चलो एक सवाल मुझे बना के बताओ, एक सवाल मुझे बताओ। वो सवाल है तुम्हारे पास कि भाई साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा, और कॉस, ठीक है, कॉस 270 माइनस थीटा अपॉन में tan 360, यार ये मच्छर से हम परेशान, 360 माइनस का थीटा, ठीक है, 360 माइनस का थीटा, ठीक है। अच्छा, और है तुम्हारे पास कॉट 90 प्लस का थीटा। चलो बताओ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 कहाँ, 180 माइनस थीटा यानी कि किधर जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव और 180 पर नाम चेंज नहीं होता है, नाम चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। इंटू कॉस 270 डिग्री कहाँ होता है, तुम बोलोगे नीचे, और नीचे नाम चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, ठीक है। और साइन में कॉस 270 माइनस थीटा कर रहे हैं तो माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसके कारण माइनस का साइन थीटा आएगा। क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा। जा यार रुक जा, साइन थीटा और किसका, माइनस का। चलो ऊपर का काम खत्म, नीचे देखो tan 360 माइनस थीटा किधर हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 360 पर नाम चेंज नहीं होता है तो कितना आ जाएगा, tan थीटा, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि tan थीटा, tan जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव का, ठीक है, गुण है। कॉट 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, नाम चेंज हो जाएगा, कॉट के बदला क्या आ जाएगा, tan थीटा, लेकिन प्लस का कि माइनस का, तो तुम बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये माइनस का, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो माइनस का। तो चलो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में माइनस का, सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसका जो वैल्यू होगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर आप बोलो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको मिटा के मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, नीचे से ऊपर जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं भाई, ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं। चलो आपके लिए एक HW भाई, ठीक है, और क्लास कैसा लगा आप मुझे बताना, ठीक है। आपके लिए HW की साइन 270 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, इंटू tan 270 डिग्री माइनस का थीटा अपॉन में कॉस 360 डिग्री माइनस का थीटा इंटू साइन 180 प्लस का थीटा। आप इसका आंसर मुझे क्या करोगे, कमेंट करोगे भाई, ठीक है, कमेंट करोगे भाई, तुम्हें भारत माता की कसम कमेंट करोगे सब कोई, ठीक है। चलो ये अपना आज का होमवर्क रहा भाई, और मुझे बताना भाई क्लास कैसी लग रही है, आप सभी को बताओ क्लास कैसी लग रही है, हाँ बताओ क्लास कैसी लग रही है भाई, ये मुझे बताओ, ठीक है। और ये हमारा है फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भाई, क्या बोलते हैं इसको, ये है फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मेरे भाई अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर हमने ख़त्म किया भाई, अगर आपने नहीं देखा है तो ये क्या कर लेना, देख लेना, ठीक है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड वाले भाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और ये अपना चैप्टर था फिजिक्स का सिलेबस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने ख़त्म करा है PYQs के साथ। जिन भाई को नहीं पता वो भाई याद रखना, PYQs भी हुआ है इनमें, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा सेकंड चैप्टर होगा भाई, ठीक है, इसमें भी हम बहुत बेसिक से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो आज का ये सेशन कैसा लगा मेरे भाई, मुझे कमेंट करके क्या करना, तुम मुझे बताना, ठीक है, आज का ये सेशन कैसा लगा। और आप सभी का एक सब्सक्राइब कमेंट तो भाई चाहिए ही चाहिए, ठीक है, सब्सक्राइब कमेंट चाहिए, ठीक है भाई।
तो आप क्या करना, इसमें सब्सक्राइब और कमेंट करके जाना भाई। आज का इस फार्मूला रिवीजन कैसा रहा, और भाई मेरे फार्मूला याद करते रहना भाई, ठीक है। तो चलते भाई, टिल देन गुड बाय, टाटा बाय, और जय हिंद मेरे भाई, ठीक है। बस आज के लिए इतना है।